राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न मत, इनमें वैदिक क्षत्रियों की संतान और अग्निकुंड से उत्पत्ति नामक सिद्धांत की हम विवेचना कर चुके हैं। नेक्स्ट है ब्राह्मणों से उत्पत्ति। सर्वप्रथम डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों की उत्पत्ति किसी विदेशी ब्राह्मण से बताई। तदंतर अनेक विद्वानों ने राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बता दी। मंडोर के प्रतिहार ब्राह्मण वंश के थे। इनके पूर्वज ब्राह्मण हरिश्चंद्र और उसकी पत्नी माद्रा की संतान थे। इसी प्रकार आबू के प्रतिहार वशिष्ठ ऋषि की संतान थे। कुछ विद्वानों का मत है कि कभी कभी ऐसा भी होता था कि राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते थे। इस सिद्धांत का प्रादुर्भाव इसलिए हुआ कि ब्राह्मण पहले राजा भी होते थे। रावण ब्राह्मण था और लंका में राज करता था। मिथिला का राजा जनक तथा अयोध्या का राजा दशरथ ब्राह्मण ऋषि विश्वामित्र से बहुत ही विनम्रता से मिलते थे। कुछ प्राचीन साहित्यिक कृतियों में, विशेषकर पिंगल सूत्र कृति में, राजपूतों को ब्राह्मण की संतान बताया है। आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहदत्त का वंशज बताया है। श्री ओझा ने भी इस मत को स्वीकार किया है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में ये स्वीकार किया कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहदत्त की संतान है। हालांकि कुछ अन्य इतिहासकार इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित खंडन करते हैं। यहाँ तक कि अधिकांश राजपूत भी इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं। सूर्य तथा चंद्रवंशी। 10वीं शताब्दी में चारणों ने जो राजपूतों का इतिहास लिखा, उसमें उन्होंने राजपूतों को सूर्य और चंद्रवंशी बताया। ऐसा प्रतीत होता है कि जब दूसरे लोगों ने अपनी उत्पत्ति देवताओं से बतानी प्रारंभ की, तब क्षत्रियों ने भी अपने आप को रघुवंशी यानी कि भगवान राम के वंश का कहना प्रारंभ कर दिया और चारणों ने अपने संरक्षकों को ऊंचा दिखाने के लिए इसे स्वीकार कर लिया। ऐसे शिलालेख भी मिले हैं जिनमें राजपूतों को सूर्य और चंद्रवंशी कहा गया है। तेजपाल मंदिर से 1230 ईस्वी में प्राप्त शिलालेख में राजा धूम्रपाल को सूर्यवंशी कहा गया है। सीकर जिले में हर्षनाथ मंदिर से प्राप्त शिलालेख में चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। इसी प्रकार से अनेक ऐसे शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिनमें राजपूतों को सूर्य और चंद्रवंशी बताया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने लिखा है कि अग्निकुंड का सिद्धांत राजपूत चारण भाटों की मानसिक कल्पना थी, जिसका आधार अपने संरक्षकों के लिए उच्च कुल की तलाश करना थी। राजपूत सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, किंतु आज के वैज्ञानिक युग में इस कथन में कितना बल है, इसका अनुमान हम स्वयं लगा सकते हैं। विदेशियों की संतान। भारत की अधिकांश जातियां विदेशों से यहाँ आई थी और फिर उन्होंने यहीं पर अपना स्थायी निवास बनाकर भारतीय धर्म और संस्कृति को अपना लिया। इसी आधार पर कुछ भारतीय और कुछ विदेशी विद्वानों ने राजपूतों को विदेशी मान लिया। राजस्थान के इतिहास प्रसिद्ध लेखक जेम्स टॉड ने लिखा है कि राजपूत शक अथवा सीथियन के वंशज हैं। विदेशी विजेताएं जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर जाति व्यवस्था के अंतर्गत लिया गया और चूंकि वे शासन करते थे और यही काम क्षत्रियों का था, अतः इन्हें क्षत्रियों की श्रेणी में रखा गया और वे राजपूत कहलाए। टॉड का कहना है कि राजपूतों को शक सीथियन से शुद्ध करके राजपूत वंश में शामिल किया गया। उन्होंने राजपूतों को शक सीथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया है कि राजपूतों के रीति रिवाज शक सीथियन हुणों से मिलते जुलते हैं, जैसे अश्व पूजा, अश्वमेघ, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा, उत्तेजक सुरा के प्रति अनुराग, अंधविश्वास, समाज में स्त्रियों का स्थान आदि। ये सीथियन लोगों में भी पाए जाते थे और दोनों जातियां एक ही हैं। वी. स्मिथ ने लिखा है कि राजपूत 8वीं-9वीं शताब्दी में एकाएक प्रकट हुई। इसी आधार पर स्मिथ ने राजपूतों को हुणों की संतान बताया।
उनका कहना है कि विदेशी गुर्जरों ने गुजरात को जीतकर अपने नाम पर गुजरात नाम रख दिया। उसी प्रकार हुणों ने भी भारतीय परंपराओं को अपनाकर राजस्थान को अपना घर बना लिया, किंतु इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया। इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य और चंद्र से बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाजों की शक या सीथियन रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने से पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। सूर्य पूजा भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित थी और अश्वमेध यज्ञ भी पहले से ही होता था। अस्त्र शस्त्र पूजा भारत में क्षत्रियों द्वारा हमेशा ही की जाती रही थी। इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत सर्वसम्मत नहीं है। मनुस्मृति में प्रजा की रक्षा करने वाले को क्षत्रिय कहा गया और इसी आधार पर राजपूत भी प्राचीन आर्य क्षत्रिय थे। राजपूतों ने वैदिक सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए अपूर्व वीरता प्रदर्शित की। विदेशी जातियों की संतानें कभी भी वैदिक सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए इतनी अधिक वीरता नहीं दिखा सकती थी। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, हालांकि इसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है, क्योंकि जो भी विदेशी जातियां भारत आई और स्थायी रूप से यहीं निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज ने उन्हें आत्मसात कर लिया। यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि अमुक राजपूत किसकी संतान हैं।